दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं विद्या मठ में। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का यह विद्या मठ है। आज इसी वक्त कुछ ही देर पहले एक बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पॉक्सो के मामले में बड़ी राहत मिली है और उन्हीं के अधिवक्ता और जाने माने अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं और इस वक्त वो मठ में मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि त्रिपाठी जी, शंकराचार्य जी को किस तरह की राहत मिली है और इसको हम किस तरह से देखें। माननीय उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद ने स्वामी जी और उनके शिष्य को आज एक आदेश पारित करते हुए 25 मार्च 2026 का आदेश पारित करते हुए एक एंटीसिपेटरी बेल स्थायी रूप से ग्रांट कर दिया है और ये कहा है कि सभी पक्ष इस मामले में कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं देंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 22 पन्ने के एक लंबे आदेश में उन बातों का हवाला दिया है जिससे प्रत्यक्ष रूप से यह स्थापित होता है कि यह एक मनगढ़ंत घटना थी और कुछ नहीं था। हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं और न्यायपालिका में एक बार फिर से सनातन धर्मियों का, हिंदुओं की आस्था बढ़ी है, इस पर हम विश्वास व्यक्त करते हैं। इसके पहले एक अंतरिम मिला था, राहत मिला था शंकराचार्य जी को गिरफ्तारी को लेकर के। अब इस तरह की जो बात आई है, इससे क्या, आप तो अधिवक्ता हैं और आप कानूनविद हैं, आप ही सही से बता पाएंगे जो ये 22 पन्ने का जो आदेश आया है, इसके आधार पर अब आपको आगे शंकराचार्य की लड़ाई कहां जाती हुई दिखाई दे रही है? देखें, ये एक स्पष्ट रूप से आ गई है बात कि अब गिरफ्तारी नहीं होनी है। हम विवेचना में हर तरह से सहयोग करेंगे। ट्रायल में हर समय अगर ट्रायल चला, जिसकी संभावना कम है, हम उपस्थित रहेंगे और अपनी बात कहते रहेंगे। हम किसी तरह से अनावश्यक रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे। न्यायालय में पूरी आस्था हमारी हम सबकी है, न्यायालय के न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है और जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने इस मुकदमे के प्राथमिक स्तर पर ही हमको जो रिलीफ मिली है, उससे स्पष्ट है कि इस मुकदमे को गढ़ा गया है, बनाया गया है, ऐसा समझ में आता है। आपने कहा कि हम कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे, तो हम भी अपने चैनल पर आपसे और भी उसकी बारीकियां और किसी चीज के बारे में हम बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन आपसे हम एक बात जरूर जानना चाहेंगे। जैसे आपने कहा, अगर पुलिस अगर तफ्तीश नहीं करती, कोई जांच रिपोर्ट नहीं लगाती है, पूछताछ नहीं करती है, तो क्या ये ट्रायल में जाएगा? उसके पहले ये दम तोड़ सकता है? देखिए, कथानक तो ऐसा है कि जिसको ट्रायल तक नहीं पहुंचना चाहिए। ट्रायल स्पष्ट है। कथानक आपसे चर्चा करने के लिए माननीय न्यायालय ने चर्चा के लिए मना किया है। कथानक ही अविश्वसनीय है और जो पात्र हैं वो हमारे से कोई संबंध नहीं रखते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब पुलिस विवेचना में इस हद तक जाएगी कि यह मुकदमा ट्रायल तक जाए। अच्छा, एक बात और जान लें, लोगों को जानने की इच्छा, आंतरिक इच्छा होगी और शंकराचार्य जी के शिष्य भी जानना चाहेंगे। अगर मान लीजिए इसी तरह से कुछ और चला आगे और सब कुछ जो है साफ साफ जिस तरह से ट्रांसपेरेंट अभी तक दिखाई दे रहा है, तो क्या कोर्ट एक दो सुनवाई के बाद इस मामले को समाप्त कर देगा? ऐसा भी कुछ होता है या कुछ लंबा खींचेगा? देखिए, स्थिति यह है कि अभी तो पुलिस के स्तर पर ही चार्जशीट लगे कि न लगे, ये बात तय होनी है। तो ये पुलिस तय करेगी? अभी विवेचना में तय होगा कि चार्जशीट के लायक मुकदमा है या चार्जशीट के पहले फाइनल रिपोर्ट लगा के मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए। इतने दिन बीत गया और पुलिस अभी तक संपर्क नहीं साधी, तो इसके पीछे पुलिस भी फूंक फूंक करके कदम रख रही होगी? नहीं, निश्चित रूप से पुलिस फूंक फूंक के चल भी रही थी और चलना भी चाहिए। और साथ ही साथ जब हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी तो पुलिस गिरफ्तारी तो कर नहीं सकती और पूछताछ कर ले। कोर्ट ने कहा था, लेकिन आई नहीं पुलिस। न तब मना था न आज मना है।
विवेचना में हम पूरा सहयोग करेंगे और अगर ट्रायल की नौबत आई तो उसमें भी सहयोग करेंगे। जो पार्टी इस तरह के मामले को लेकर के आई शंकराचार्य के खिलाफ, क्या आप और आपकी लीगल टीम आगे उसके ऊपर किसी कार्रवाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, नहीं खटखटाया है, या तैयारी है? 22 पॉक्सो एक्ट में हमने अपनी एक आपत्ति दाखिल की है, जो माननीय न्यायालय ने जिसको कंप्लेंट में बदल करके साक्ष्य लेना प्रारंभ कर दिया है। जी। वो कार्रवाई हमारी चल रही है। जो उन्होंने समय समय पर वक्तव्य दिए हैं उनको लेकर के जो हमारी मानहानि हुई है, हमारी तैयारी तो पूरी थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में हम उसको धीरे से चलेंगे, अभी रुक कर चलेंगे। जब इस मुकदमे का कोई स्वरूप पकड़ लेगा तो उसके बाद से अगली कार्रवाई के लिए प्रयास करेंगे। तो अगली कार्रवाई सिर्फ मानहानि की कार्रवाई पर आप जाएंगे या उनकी अरेस्टिंग पर जाएंगे? मतलब 22 पॉक्सो एक्ट में यह प्राविधान है कि झूठी साक्ष्य, झूठी सफाई देना, झूठी गवाही देने वाले को दंडित भी किया जाए। हम दंडित कराएंगे न्यायालय से उनको। लगभग कितने समय अवधि के लिए जो है इस मुकदमे दंड का प्राविधान है? इस 6 महीने का प्राविधान उसमें दंड का है जी। और भी मुकदमे हम तैयारी किए बैठे हुए हैं, लेकिन हम इंतजार करेंगे। चूंकि यह माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है इसका अक्षरशः अनुपालन हम सुनिश्चित करेंगे और सोचेंगे कि जब यह मुकदमा किसी परिणति में पहुंच जाए तब हम वो कार्रवाइयां जो हमने तैयारी कर रखी है, बना रखा है, उनके विभिन्न वक्तव्यों पर जो हमारे लिए बहुत बड़े क्षति पहुंचाते हैं और सनातन धर्म को क्षति पहुंचाते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, वो कार्रवाई हम इसके बाद करेंगे। ये आपके हाथ में वही आदेश है क्या? जी हाँ। तो ये आदेश देखिए दर्शकों, ये आदेश आप देखिए, ये जो अधिवक्ता हैं श्रीनाथ त्रिपाठी जी, उनके हाथ में यही ऑर्डर है। इस ऑर्डर में कुछ ऐसे क्लॉज होंगे जिसका आपने जिक्र किया कि इसी क्लॉज के तहत हम प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकते, ये अदालत का मामला है। जी यही बात तो है? जी हाँ, थैंक यू। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे श्रीनाथ त्रिपाठी जी का, और जिस तरह से ये लड़ाई सत्य की आगे बढ़ रही है और जो वरिष्ठ वकील साहब हैं जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और ये आज राहत मिली है। लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में अभी आप शंकराचार्य को इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि मां भगवती की आराधना चल रही है, नवरात्रि चल रहा है, वो पूजा पर बैठे हुए हैं। और साथ ही ये जान लेना जरूरी है कि वो प्रतिदिन के हिसाब से इस वक्त वो मौन धारण कर लिए हैं। प्रतिदिन वो सायंकाल सूर्यास्त के बाद मौन हो जाते हैं, तो इसलिए वो मौन धारण किए हुए हैं। अगर मौका मिला तो हम फिर अगले दिन उनके साथ कोई वीडियो करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब आपको सारी जानकारी श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने विस्तृत रूप से आपको दे दिया है। आप किसी भी तरह के बहकावे, किसी भी तरह के लोगों के इधर उधर कही हुई बातों पर न जाएं। ये पूरी तरह से आदेश जो आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो सही आदेश है और आपके सामने सच्ची बातें सामने आ गई। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे YouTube चैनल के लिए समय निकाला। थैंक यू। दोस्तों शंकराचार्य जी अब विराजमान हो गए हैं, मौन हैं, और आज जो आया है फैसला उसके बारे में आपको वकील साहब ने विस्तृत समझा दिया है, श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने। और माँ भगवती की आराधना चल रही है, इसलिए शंकराचार्य जी अभी उसी पूजा से उठे हैं और नित्य के प्रति अब वो मौन धारण कर लिए हैं।